गुरुमुखो, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मरते समय जिसको जिस प्रकार का मन में ध्यान आता है उसी के अनुसार ही उसको योनि मिलेगी। अतः जिसका मरते समय मेरी तरफ ध्यान होगा वह मनुष्य शरीर त्यागने पर मुझ में ही लीन हो जाएगा। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी व रावण का युद्ध समाप्त हुआ, दोनों तरफ की राक्षस एवं वानर सेनाएं अधिकांश मात्रा में मर चुकी थी। थोड़े से ही व्यक्ति बच गए थे। उस समय भक्त विभीषण जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु इस समय लंका में केवल अबलाओं व बालकों के अतिरिक्त शेष कोई भी नहीं रहा। छोटे बच्चे जब तक बड़े होंगे उस समय तक लंका का काम कैसे चलेगा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अमृत से भरा कलश विभीषण को देकर कहा, प्रिय लंकेश, एक एक घूंट अमृत का सब मृतक राक्षसों के मुंह में डाल दो, जिससे सब जीवित हो उठें। तब विभीषण ने ऐसा ही किया, परंतु राक्षसों के मुंह में अमृत डालने पर कोई भी राक्षस जीवित नहीं हुआ। तब यह देखकर विभीषण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान, मेरी सेना का तो एक ही भी सैनिक जीवित नहीं हो पाया, इसका क्या कारण है। अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाकर विभीषण ने सब समाचार सुनाया। तब भगवान ने कहा कि हे विभीषण, राक्षस सेना को तो मरते समय तक मेरा ध्यान बना रहा। युद्ध के अवसर पर भी वे दिल में ये कहते रहे कि राम कहाँ है और लक्ष्मण कहाँ है। मेरे ध्यान व तसव्वुर में ही उनकी इस प्रकार मृत्यु हो गई है, इसलिए राक्षस सेना तो सबकी सब मुक्त हो गई है, वे तो अब जीवित नहीं होंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को संबोधित करते हुए कहा कि वानर सेना ने हमारी सेवा करके परम पद की प्राप्ति की है और राक्षस सेना को अंतिम समय मेरा ध्यान आ जाने पर मुक्ति प्राप्त हुई है। तो हे विभीषण, आवागमन के चक्कर से छूटने के यही दो उपाय ही हैं, सेवा तथा ध्यान तसव्वुर। सेवा करने का प्रयोजन भी यही होता है कि अंतिम समय इस जीव को अपने इष्ट देव का ध्यान और तसव्वुर आए। भाव यह है कि इसी प्रकार अंते मति सा गति, मरण काल में जो विचार भी सर्वोपरि होता है उसी के अनुसार ही मनुष्य को परलोक में गति मिला करती है, परंतु जीवन के अंतिम क्षणों में श्रेष्ठ भावनाएं ही हमारा साथ देंगे। इस बात की निर्भरता मनुष्य के जीवन काल की दिनचर्या पर है। जैसे वातावरण में और जिस प्रकार की संगति में उसने समय व्यतीत किया होगा, उसी प्रकार के विचार अंतिम क्षणों में स्वतः उत्पन्न होंगे। अतएव जीवन काल में ही मधुर और विमल सत्संग, सद्गुरु की सेवा व मालिक के नाम का भजन सुमरन के वातावरण में जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तभी मरते समय परम पिता परमात्मा का ध्यान आएगा। तो गुरुमुखो, सद्गुरु आदिकाल से ही जीवों की भलाई चाहते आए हैं। प्रारंभ से ही उनकी मौज यही रही है कि जीव काल व माया के चक्कर में न पड़कर
भक्ति व परमार्थ के शुभ कार्यों में लगकर अपने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। इसलिए वे अपने पर नाना प्रकार के कष्ट झेलते हुए जिज्ञासुओं को सर्वोत्कृष्ट नाम प्रदान करते हैं। वे जीव की आत्मा एवं शरीर दोनों के हित चिंतक होते हैं। प्राचीन समय में एक महात्मा जी जंगल में अपनी शिष्य मंडली के साथ एक आश्रम में निवास करते थे। आश्रम में जिस प्रकार की सेवा होती, श्रद्धालु सेवक उसे पूर्ण श्रद्धा एवं परिश्रम से करते, सेवा से अवकाश पाकर सत्संग का लाभ उठाते। इस प्रकार प्रभु चरणों में उनकी 3 दुगनी व रात चौगुनी आस्था बढ़ती गई। उनके सब शिष्यों में से एक शिष्य अत्यधिक श्रद्धालु व सदैव आज्ञा पालन में तत्पर रहने वाला था। एक बार का वृतांत है कि महात्मा जी का तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार हुआ। उन दिनों वर्तमान युग की न्यायी यातायात के साधन उपलब्ध न थे। प्राय पद यात्रा ही करनी पड़ती थी। महात्मा जी ने चलते समय उस श्रद्धालु शिष्य को साथ ले लिया। यात्रा में काम आने वाली आवश्यक सामग्री को लेकर दोनों ने वहां से प्रस्थान किया। दिन भर पर्यटन करने के उपरांत रात्रि का जब आगमन हुआ, तब उन्होंने जंगल में ही विश्राम करना चाहा। रात्रि के समय क्योंकि वन्य पशुओं के आक्रमण करने की संभावना थी, अतः इस विचार से महात्मा जी ने शिष्य से कहा कि निरंतर यात्रा करने के कारण हम भी क्लांत हो चुके हैं, थक चुके हैं, और तुम भी थके हुए प्रतीत होते हो। इसलिए उचित यही रहेगा कि पहले हम अर्धरात्रि तक विश्राम करते हैं और तुम जागते रहो तथा आधी रात के बाद हमें जगा देना। उसके बाद तुम सो लेना, क्योंकि जंगल का स्थान है, इसलिए सावधान रहना ही उचित है। तब सेवक ने करबद्ध विनम्र प्रार्थना की कि प्रभु आप विश्राम करें, मैं सारी रात्रि जाग कर पहरा दूंगा। इस पर महात्मा जी ने कहा, अब तो नित्य प्रति ही यात्रा करनी है। इस शरीर से काम लेने के लिए निद्रा की परम आवश्यकता है। सेवक ने अपने विनय की भगवान जैसी आपकी मूझ। उसके बाद महात्मा जी विश्राम हो गए और सेवक चरणों की सेवा करता रहा। महात्मा जी ने सोते समय पुनः उससे कहा था कि प्रेमी आधी रात बीतने पर हमें अवश्य जगा देना, लेकिन शिष्य ने महात्मा जी को विश्राम से उठाना उचित न समझा और दिल में कहने लगा कि हाय, क्या मैं अपने इस नश्वर शरीर के आराम के लिए अपने इष्ट देव को जगाकर कष्ट दूं? नहीं, यह तो मुझसे न होगा। अतः उसने उन्हें न जगाया। आधी रात बीतने पर महात्मा जी स्वयं ही जागे और उस प्रेमी से कहने लगे कि तुमने हमें जगाया क्यों नहीं? यह सुनकर सेवक मौन हो गया। फिर महात्मा जी ने कहा कि प्राय फिर यात्रा में चलना है, अतः तुम विश्राम कर लो। उनकी आज्ञा पाकर सेवक निद्रा देवी की गोद में विश्राम पाने लगा। सेवक थका हुआ था तो लेटते ही उसको गहरी नींद ने घेर लिया। महात्मा जी जाग रहे थे। इतने में क्या हुआ कि झाड़ियों में से झड़झड़ाहट की ध्वनि सुनाई दी और तत्काल ही एक काला सर्प इधर आता हुआ दिखाई दिया। उसे देख महात्मा जी ने अंतर्दृष्टि से यह जान लिया कि यह किस कारण से इधर आया है। उन्होंने सर्प से पूछा कि तुम इधर कहाँ जाना चाहते हो? सांप ने उत्तर दिया, यह जो आदमी निद्रावस्था में पड़ा है, इसके साथ मेरा कई जन्मों का लेन देन का व्यापार चल रहा है। मैं एक जन्म में सांप बनकर इसके गले का खून पीता था, फिर दूसरे जन्म में मैं आदमी बनता हूँ और यह सांप बनकर मेरे गले का रक्त पीता है।
इसी नियम के अनुसार ही मैं आज फिर इसके गले का खून पीने के आया हूँ। अतः आप इसमें कोई बाधा की दीवार खड़ी न करें तथा मुझे अपना बदला लेने दें। तब महात्मा जी ने पुनः सांप से पूछा, तुमने इसके गले का खून ही लेना है या इसको काटना भी है? सर्प ने उत्तर में कहा कि मुझे काटने से कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, मैंने तो इसके गले के खून से अपनी तृष्णा शांत करनी है। उत्तर पाकर महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रुको, हम तुम्हें इसके गले का लहू ला देते हैं। यह सुनकर वह सर्प देव वहीं रुक गया। उधर महात्मा जी के मन में विचार आया कि हमारा कहना युक्ति संगत ही है। यदि सांप इसको काटता है तो इस जंगल में सर्पदंश के उपचार का कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण विष के प्रभाव से यह मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। दूसरा, इन दोनों के कर्मों का सिलसिला कई जन्मों तक चलता रहेगा। भविष्य के परिणाम को सोचकर महात्मा जी ने अपने सम्मान में से चाकू निकाला और सेवक की छाती पर बैठकर उसके गले से खून निकालने लगे। श्रद्धालु सेवक ने, जो कि नींद में अचेत पड़ा था, एक छाती पर बोझ व गले पर चाकू चलता देख चौंक कर देखा कि मेरे वक्ष स्थल पर मेरे सद्गुरु ही विराजमान होकर यह कार्य कर रहे हैं। उसने तुरंत ही अपनी आंखें मूंद ली। वह दिल में सोचने लगा कि यदि अन्य कोई होता तो मैं उससे अवश्य पूछता, परंतु यह तो मेरे अपने ही परम हितैषी गुरुदेव विराजमान हैं, उन्होंने इस कार्य में मेरी भलाई ही सोची होगी। महात्मा जी ने चाकू से उसके गले से खून की बूंद निकाली और बर्तन में डालकर सांप के आगे बर्तन रख दिया। खून पीकर सांप चलता बना। तब महात्मा जी ने अपने दुपट्टे में से उस कपड़ा फाड़कर सेवक के गले पर पट्टी बांध दी। प्रभात होने पर महात्मा जी ने सेवक को जगाया और दोनों समान उपचार उठाकर यात्रा पर चल दिए। अब सद्गुरु द्वारा किए गए घाव की पीड़ा अनुभव होने पर भी सेवक ने किसी प्रकार की बात अपने गुरु से पूछनी उचित न समझी। यद्यपि सेवक के गले पर पट्टी बंधी हुई थी, 2-3 घंटे व्यतीत हो जाने पर भी जब सेवक ने कोई बात न पूछी, तब गुरु जी से न रहा गया। कहने लगे कि रात को जब हम तेरी छाती पर बैठकर गले पर चाकू चला रहे थे, उस समय आंखें खोलने पर भी तुमने हमसे कुछ न कहकर पुनः नेत्र मूंद लिए और अब तक भी उसी दशा में मौन धारण किए चल रहे हो, क्यों? तब सेवक ने विनती की, भगवान, मैं यदि किसी अपरिचित पुरुष को अपने वक्ष स्थल पर बैठकर सीने पर बैठा देखता तब मैं पूछता। मुझे तो इस बात का अचल विश्वास है कि आप सदैव मेरे कल्याण की ही सोचते हैं, इसलिए उस अवस्था में भी आपको देखकर मेरे मन में कोई भी संकल्प पैदा न हुआ। सेवक के विश्वास एवं प्रेम भरे शब्द सुनकर गुरुजी ने रात्रि वाली सब घटना कह सुनाई। यह सुनकर सेवक उनके चरणों में गिर पड़ा तथा प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि आप हर प्रकार से मेरा हित ही करते आ रहे हैं और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण यह रात वाली घटना है। अगर आप मुझे रात को अगर सांप मुझे रात को काट जाता तो उससे मेरी मृत्यु हो जाती, जिससे मैं आवागमन के चक्र में न मालूम कब तक भटकता रहता। आप मेरे केवल शरीर के ही नहीं, मेरी आत्मा के भी परम हितैषी। आपके उपकारों से मैं कदापि उत्तीर्ण नहीं हो सकता। यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सुखों की खानी व परम कल्याण में ही आपकी शरण प्राप्त हुई है, जिससे मेरा यह परलोक भी सुखद व परलोक भी आनंदमय होगा। इस संपूर्ण कथा का तात्पर्य है गुरुमुखो कि किए हुए कर्मों का फल प्रत्येक दशा में जीव को भोगना ही पड़ता है, चाहे वह अच्छे कर्म हो अथवा बुरे। परंतु सद्गुरु की शरण में जाने से जीव के दुष्कर्म शूल से कांटा बन जाते हैं
जैसे कि बताया गया है। वे भी तब जबकि जिज्ञासु प्रेम, श्रद्धा व निष्काम भाव से उनकी मौज व आज्ञा अनुसार जीवन व्यतीत करे और सब प्रकार से अपने सद्गुरु पर निश्चय करके उन्हें अपना हितैषी समझे। तब सद्गुरु भी उस सेवक के गुप्त व प्रकट दोनों रूपों में हर प्रकार से रक्षा करते हैं, जिसका अनुभव उस सच्चे सेवक को ही हो सकता है। इसलिए गुरुमुखो, समय रहते हुए अपने परम हितैषी सद्गुरु को अपना सब कुछ सौंप कर उनकी आज्ञा पर चले, उनकी सेवा करें, निष्काम भाव से सेवा करें, निष्काम भाव से कर्म करें। जो सच्चे सेवक और सच्चा कर्म करते हैं उनका अंतिम करण एक समान होता है। जो सच्चे सेवक होते हैं वे भी जन्म मरण के झंझट से मुक्ति पा जाते हैं और जो सच्चे भक्त होते हैं वे भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा जाते हैं। ये सेवक की सेवकाई और भक्त की भक्ताई ही एक समान है। जो सच्चे मन से सेवा करता है और जो सच्चे मन से प्रभु का नाम जपता है, दोनों का कल्याण एक समान होता है। दोनों एक ही पड़ले में तोले जाते हैं। तो गुरुमुखो, समय रहते हुए संत महापुरुषों की सेवा करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चले, तभी कल्याण होगा और इस जन्म का उद्धार होगा और इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।